ओ मेरे देश के वीरों, जागो अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और नए नॉलेज के साथ। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो के स्टार्ट। उससे पहले क्या आप सब्सक्राइब तो किए नहीं होंगे, आप नॉलेज ले रहे हो। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को इसलिए दबाने बोलते हैं हम, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और जो भी नॉलेज हो वो छूटे नहीं। ठीक है, तो आइए आज हम टॉपिक देखने वाले हैं साइंस के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आंख की संवेदन क्षमता से क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दृष्टिपरास क्या है। इन टॉपिकों पे बात करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम में पूछ दिया तो बच्चों से लिखाता नहीं है इसका डेफिनेशन, बस इसीलिए। आइए आंख की संवेदन क्षमता से हम समझते हैं आंख की संवेदन क्षमता क्या है। एकदम ध्यान से देखो, जब आप किसी वस्तु को, दूर का वस्तु और नज़दीक का वस्तु, दूर का वस्तु और नज़दीक आप देख रहे हो आंख से, तो आप गौर किए हैं, एक ड्राइंग के माध्यम से हम सिखा रहे हैं। ये हमारा आंख है, ठीक है, ये आंख है, क्लियर। आंख बना दिया हमने, और आंख जो होता है ना, ऐसे बहुत सारे सिलियरी पेशियों से जुड़ा होता है। आंख अंदर की तरफ, ये जो आंख है, आंख अंदर की तरफ ऐसे सिलियरी पेशी, ये जो पेशियां हैं ये सिलियरी पेशियां हैं, ठीक है, और ये हमारा आंख हो गया। तो ध्यान दो, जब हमारी आंख, एकदम ध्यान से समझना, जब इस आंख के द्वारा अगर किसी दूर का वस्तु को देखा जा रहा है, दूर का वस्तु को देख रहे हैं और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद नज़दीक का वस्तु को देख रहे हैं तब भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। मतलब कहने का क्या है, साफ साफ दिखना ही नहीं, अगर जब हमारी आंख किसी दूर की वस्तु को, अनंत तक की वस्तु को साफ साफ देख रहा है, नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख रहा है, ठीक, उसी क्रम में जब दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देने लगता है तो हमारी सिलियरी पेशियां क्या करती है। हमारी सिलियरी पेशियां अपने आप को सिकोड़ता है और फैलाता है, सिकोड़ता है और बड़ा करता है। समझ में आ रहा है? बात को समझिए, आंसर निकलेगा अभी, आंसर समझा रहे हैं हम। ये सिलियरी पेशियां क्या करता है, अपने आप को छोटा करता है, बड़ा करता है, छोटा करता है, बड़ा करता है। तो दोनों तरफ ऐसी प्रक्रिया होती है। क्यों? हमारे आंख के जो फोकस होता है, फोकस को बढ़ाने और घटाने के लिए। क्यों? अगर कोई वस्तु दूर में है तो दूर की वस्तु को देख रहा है तो हमारी सिलियरी पेशियां बहुत छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। छोटा होने के क्रम में हमें दूर की वस्तु के लिए फोकस जहाँ पे चाहिए, जहाँ पे हमारा फोकस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा हमारे आँख पे, वो नहीं बन पाता दूर का वस्तु में। तो हमारी सिलियरी पेशियां घट के उसकी फोकस को क्या करता है, एडजस्ट करता है रेटिना पे प्रतिबिंब को बनाने के लिए। जब फोकस का एडजस्टमेंट करता है, कब? सिलियरी पेशियां सिकुड़कर या फैलकर, सिकुड़कर या फैलकर। सिकुड़ना का मतलब संकुचन, संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो जब हमारी आंख की सिलियरी पेशियां किसी दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए अपने आँखों की सिलियरी पेशियां को बढ़ाता है या घटाता है, सिलियरी पेशियां को बढ़ाता है या घटाता है, जिससे हमारे फोकस क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। इसी क्षमता को, इसी आँख के इसी क्षमता को हम आँख की संवेदन क्षमता कहते हैं। यानी कि सिलियरी पेशियां के घटाने और बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संवेदन क्षमता कहलाएगी। समझ में आया? आया ना समझ में? इतना साफ भाषा में मैं आपको बता दिया कि संवेदन क्षमता क्या होता है। क्लियर? अब डेफिनेशन की बात आई तो आप डेफिनेशन में जल्दी से नोटबुक में लिखे। जब हमारे आंख की सिलियरी पेशियां घटकर या बढ़कर या अपने आप को घटाकर या बढ़ाकर फोकस को एडजस्ट करता है, फोकस को बढ़ाता है या घटाता है प्रतिबिंब को अपने आंख पर बनाने के लिए, तो हमारा वस्तु क्या होगा, दूर में रखा होगा तो क्या होगा, साफ साफ दिखेगा। दूर का वस्तु अगर हमको साफ साफ नहीं दिख रहा है तब ये काम होगा। नज़दीक का वस्तु अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो भी ये काम होगा। यानी कि सिलियरी पेशियों का घटाकर या बढ़ाकर फोकस को बनाना, फोकस को रेटिना पर प्रतिबिंबित करने के लिए, प्रतिबिंब को फोकस पर बनाने के लिए, किसमें, रेटिना। तो बना कौन रहा है, फोकस। तो फोकस को बढ़ाना या घटाना किसके द्वारा हो रहा है,
सिलियरी पेशिया के द्वारा, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं आँख की संवंजन क्षमता। और इसी क्षमता के द्वारा क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब बनेगा हमारे रेटिना पर। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, समझ में आया ना। अब आगे हम देखेंगे दृष्टिपरास। पहला देख लिया हमने आँख की संवंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो आँख की संवंजन क्षमता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आँख अपनी सिलियरी पेशिया को घटाकर या बढ़ाकर प्रतिबिंब को बनाने के लिए फोकस को क्या करता है, एडजस्ट करता है, फोकस को मैनेज करता है, एडजस्ट करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम आँख की संवंजन क्षमता कहते हैं या आँख की संवंजन क्षमता कहलाता है। तो डेफिनेशन तो याद हो गया, पूरा का पूरा समझ में भी आ गया कि किस तरह से काम करता है। अब आइए दृष्टिपरास क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दृष्टिपरास, इसे समझते हैं। क्लियर, ये समझ गया, आप दृष्टिपरास को समझेंगे। दृष्टिपरास क्या है, ध्यान से देखो। जब दूर का वस्तु जिस टाइम हमको संवंजन का कोई जरूरत नहीं है, मतलब आँख की संवंजन क्षमता की कोई जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल ही कितना दूर तक देख सकते हैं, कितनी अनंत तक की वस्तु को साफ साफ देख रहे हैं बिना संवंजन के। जब दूर का वस्तु को साफ साफ देख रहे हैं और नज़दीक का वस्तु को साफ साफ देख पा रहे हैं, तो दूर की वस्तु यानी कि दूर बिंदु हो गया और ये निकट बिंदु हो गया, निकट का बिंदु हो गया ये और दूर का बिंदु। जब दूर की बिंदु और नज़दीक की बिंदु की बीच की दूरी, यही क्या कहलाएगा, दृष्टिपरास कहलाएगा। यानी कि जहाँ तक हम दूर का वस्तु बिना संवंजन के देख सकते हैं उसे हम दूर का बिंदु कहेंगे, और नज़दीक का बिंदु जहाँ तक हम बिना संवंजन के नज़दीक का वस्तु देख पा रहे हैं साफ साफ, उसे हम नज़दीक का या निकट बिंदु कहेंगे। तो इन दोनों के बीच, दूर बिंदु और निकट के बिंदु के बीच का दूरी को क्या कहलाते हैं, ये दृष्टिपरास कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर आया ना समझ में। तो इसका डेफिनेशन भी आप कॉपी में जल्दी से नोटबुक में लिख लो, चलो जल्दी से। तो निकट बिंदु तथा दूर की बिंदु के बीच की दूरी को हम दृष्टिपरास कहते हैं। ठीक है, दृष्टिपरास कहते हैं। क्लियर हो गया बात। रेंज ऑफ विजन इंग्लिश में बोलते से रेंज ऑफ विजन, यानी कि उसका परास, दूरी। क्लियर है। तो निकट की बिंदु और दूर की बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहा जाता है। पहला क्वेश्चन हमने देखा, आँख की संवंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो जब आँख अपने सिलियरी पेशिया को घटाकर या बढ़ाकर दूर की वस्तु को साफ साफ देखने में और नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखने में मदद करता है, फोकस को एडजस्ट करता है, आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब को बनाता है, इस प्रक्रिया को आँख की संवंजन क्षमता कहते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, आया ना समझ में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन दिया और नॉलेज दिया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।